मुझे क्या आप वो नाम पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि वो विधायक कौन से हैं जो ममता बनर्जी के साथ अभी भी स्ट्रांगली खड़े हैं? उनके धरने में जो जो दिख रहा है उनमें से भी बहुत सारे हैं जो ममता बनर्जी के साथ नहीं है। मैं अभी तो इतना ही बोलूंगा क्योंकि अच्छा बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। आपको शाम तक बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एक हिंट और देता हूँ। 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी एक मीटिंग बुलाए है विधायक दलों का, जो बहुत पहले ही डिसाइडेड था, वहां पर 17 एमएलए आते हैं और बाकी एमएलए वहां पर गायब होता है। और वो 17 एमएलए में भी 4-5 ऐसे एमएलए थे जो एक्चुअली ये बागी दल के साथ है। वो ममता बनर्जी के उस मीटिंग में इसलिए गए थे कि अंदर का बात क्या हो रहा है, अभिषेक बनर्जी का स्टांस क्या है, ममता बनर्जी का स्टांस क्या है, ये जानने के लिए। और आपको लगता है ऋतव्रत बनर्जी जो सीपीएम में था, सीपीएम में होते हुए ममता बनर्जी और अमित मित्र के ऊपर अटैक कराया था, जिसको आके यहाँ पर बस कुछ ही दिन हुआ है एमएलए बना है, उनका इतना ताकत हो गया कि वो पूरा टीम को, पूरा पार्टी को बिखर रहा है। एक्चुअली पीछे दो बहुत बड़ा धुरंधर है जो एक्चुअली ममता बनर्जी का हारने का मेन रीजन है। भवानीपुर में, भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी का मैजिक ऑनली नहीं काम नहीं था, भवानीपुर में टीएमसी के अंदर भी अंतर्गत हुआ। और वो जो दो मास्टरमाइंड था वही पीछे से ये ऋतव्रत बनर्जी को आगे लेके जा रहा है और पूरा पार्टी को नहीं नहीं, वो बिखर वो रहा है। ये कौन और है इनका मेन मास्टरमाइंड? रीजन आपको मैं, अरे धुरंधर आपने ये बता दो दिया, जो कौन है विधायक ये है, धुरंधर? धुरंधर जो होगा वो थोड़ी देर में डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। हाँ, देखिए, यहाँ पर आ रही हूँ ममता रिजू जी, बनर्जी आ की रही हूँ, बात पार्टी, पूरी हो जाए इधर। हाँ, घोष साहब बोले। ममता बनर्जी का पार्टी जो जो सीट जीते हैं वहां पर उनका 50% से ज्यादा एमएलए है मुस्लिम से। और जो जो एरिया में जीता है वहां पर मुस्लिम वोट 30% से ऊपर है। जहां पर हिंदू वोट 30% से ऊपर है, ऐसे एक भी सीट ममता बनर्जी के पार्टी इस बार नहीं जीते। लेकिन जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बात हुई तब वहां पर दे दिया शोभन देव चट्टोपाध्याय, क्योंकि ममता बनर्जी को एक रोबोट चाहिए था। जैसे पहले हमने देखा था सोनिया गांधी के पास एक रोबोट हुआ करते थे, ऐसे ही ममता बनर्जी को चाहिए था। और वहां से ही फ्रैक्शन चालू हुआ। ठीक। ममता बनर्जी अगर भाईपो के बात नहीं सुन के इस बार सही लोग को एलओपी कर देते तो ये पार्टी तोड़ने का मुहूर्त ही नहीं आता। ये है सबसे बड़ा यहाँ का ब्रेकिंग न्यूज। रिजू जी आप अपनी बात बोल दें, फिर मैं संजय जी के पास जा रही हूँ। मैं बस बोल के निकलने वाला हूं। तो मैं सिर्फ इतना एक चीज बोलूंगा नेशनल मीडिया पे और घोष जी को स्पेसिफिकली, कि घोष जी जो दो धुरंधर का बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। और ये दो जो धुरंधर है ये गद्दार है। हम जब टीएमसी में थे हम लोग गद्दारी नहीं किया, हम लोग बेईमानी नहीं किया। ये लोग बेईमान हैं, ये लोग गद्दार हैं और ये लोग अभी आपके छत्र छाया में ये सब कर रहे हैं। गलती से भी बीजेपी अगर इन लोगों को जगह दे दिया, ये लोग बीजेपी के साथ भी यही काम करेंगे, क्योंकि यही इनका नेचर है, यही इनका स्वभाव है। हमारे जैसे कार्यकर्ता बेईमानी नहीं करते हैं, इनके जैसे। और घोष जी समझ गए, दो ऐसे हैं जो आज ये ओपनली दिखा रहे हैं कि बीजेपी का हाथ उनके सर पे है और वो ये कर रहे, वो कर रहे, बड़े नेता बने घूम रहे हैं। ये अगर किसी भी दिन बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने इनको जगह दिया, ये लोग बीजेपी को अंदर से कैंसर की तरह खोखला कर देंगे। ये लोग इतने खराब लोग हैं। जो बाकी समझना था घोष जी ने भी समझ लिया और बाकी दर्शकों ने भी समझ लिया। अब मेरे को आप इजाजत दीजिए। ठीक 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 रिजू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। संजय जी, अब कम से कम मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपके पास उन दो धुरंधरों का नाम होगा जिन्होंने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। ये बगावत का रास्ता जिन विधायकों ने अपना लिया है और लापता हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा था। अभिषेक बनर्जी के हाथ में ममता बनर्जी ने पावर दे दी। 2 साल से वो खुद क्रियाशील नहीं थे पार्टी के अंदर और इसलिए पार्टी की ये दुर्गति हुई है। तो पहले तो ये बताएं कि सर आप समझ पाए होंगे वो दो धुरंधर कौन है, तो हमें भी समझा दें। धुरंधर को पहले मैं एक चीज आपको दिखा दो, तस्वीर, रनिंग तस्वीर चल रहा है, देख लीजिए। आप बोला ना जनता नहीं है, जनता दीदी, ये जनता दीदी को साथ बिल्कुल है। देखिए कितना ज्यादा रस वहां पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप बोला ना जनता पूरा भर चुके हैं। जनता दीदी को मैं जनता रनिंग फेसबुक, जनता ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ममता बनर्जी का तब होगा जब विधायक भी उनके साथ होंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्टी टूट जाती है तो फिर कौन सी टीएमसी असली और कौन सी टीएमसी नकली, सवाल वो हो जाएगा, पार्टी का सिंबल चला जाएगा। रिजू अभी जो बोल के गया आपको सामने, हाँ। मैं आपको बताऊं 55 विधायक और 20 सांसद इस समय पार्टी से सोच लीजिए निकाल गया है, मैं आपको बता दूं।
निकल जाने के कारण क्या था? 3 टाइप का। एक तो उनको ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस, सीआईडी, एसटीएफ इससे डर था, इनकम टैक्स इवेंट। ये मालूम है ये बहुत बुरे तरह से टॉर्चर होगा। दूसरे नंबर बात है दिल्ली का बीजेपी नहीं, कलकत्ता का बीजेपी, शुभेंदु का बीजेपी। वो सोच रहे हैं ऑपोजिशन में भी दीदी को रहने नहीं देंगे, ऑपोजिशन में भी रहने देंगे तो हर तरफ से ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।